Hello everyone, welcome to Applied Forensic Research Sciences. This is Kanak Vashne, volunteer at AFRS. Today we will be discussing about the procedure of filing a charge sheet and further containings of a charge sheet. So charge sheet is prepared after the first information report and charges an individual for the crimes specified in those FIR. मतलब चार्जशीट का जो मेन पर्पस है वो किसी भी इंसान को उसके खिलाफ किए गए आरोपों के बारे में बताना है, जिसके बाद वो इंसान या तो आरोपी या फिर अक्यूज्ड के नाम से जाना जाता है। चार्जशीट को हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की एज अ इनिशिएटिंग पॉइंट या द स्टार्टिंग पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। Next comes the charge sheeting rate, which means percentage of cases charge sheeted out of total true cases. मतलब किसी भी एरिया के अंडर जितने भी केसेस बाय पुलिस चार्ज शीट किए गए हैं आउट ऑफ टोटल कंप्लीट केसेस या फिर जितने भी टोटल केसेस डिस्पोज्ड ऑफ किए गए हैं, that will be known as the charge sheeting rate. So if we see according to IPC under India, the highest charge sheeting rate will be in Kerala, that is 97.8%, and the lowest is in Manipur, that is 13.5%. This is according to the latest data we have got. Next comes the charge sheet containings, means what is the necessary information that is need to be added in the charge sheet. So firstly, what the charges against the accused are and the when the offense is alleged to have been committed. मतलब आरोपी जो है अक्यूज्ड के खिलाफ क्या चार्जेस लगे हैं और वो कब लगे हैं. Firstly, we'll mention this. Next is what act and relevant section of the act that is alleged to have been breached. मतलब कौन सा एक्ट उस चार्ज के अगेंस्ट लग रहा है या कौन से एक्ट का सेक्शन उसके रिलेटिंग है. थर्ड इज़ द नेम एंड द सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट. मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर उस चार्ज को इशू कर रहा होगा उसका नाम आएगा एंड उसके सिग्नेचर आएंगे. एंड द लास्ट इज़ व्हेन द मैटर इज़ लिस्टेड फॉर हियरिंग इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट. मतलब कब ये जो मैटर या केस है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में हियरिंग के लिए लिस्ट किया गया था. फर्दर कम्स द चैलेंजिंग ऑफ अ चार्ज शीट. सो क्या हम किसी चार्ज शीट को चैलेंज या क्वैश कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, बट सिर्फ एक ही केस में हम ऐसा कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट, हम किसी भी चार्ज शीट को तब क्वैश कर सकते हैं जब उस पर लगाए गए एलिगेशन या उस केस के अगेंस्ट में जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं वो किसी भी कमीशन या किसी भी आयोग को स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट द ऑफेंस. देन ओनली वी कैन चैलेंज अ चार्ज शीट. एट लास्ट कम्स द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ चार्ज शीट. तो जो चार्ज शीट है वो अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के विदिन 60 days हमें फाइल कर देनी चाहिए. इट्स अ कंपल्शन इन अ लोअर कोर्ट्स, but for the session courts this time period extends till 90 days. So starting up with the first step, that is अगर हमारे पास उस अक्यूज्ड के उस आरोपी के ख़िलाफ़ सफिशेंट एविडेंस कलेक्टेड हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा टू फाइल द चार्ज शीट अगेंस्ट द ऑफेंस. नेक्स्ट इज़ द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ जो भी अक्यूज्ड का नाम होगा, जो भी आरोपी का नाम होगा वो रेड इंक से एंटर किया जाएगा इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट बना रहे होंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर.
थर्ड स्टेप इज़ जो उस पुलिस स्टेशन में जिसमें फ़ाइल हो रही है चार्जशीट, उसका जो पुलिस इंचार्ज होगा, ऑफिसर इंचार्ज, वो फॉर्म नंबर 43 में ये भी मेंशन करेगा कि जो उस पूरे केस के बारे में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है वो किस इंसान के थ्रू मिली है। सो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी उसमें रिपोर्ट में मेंशन की जाएंगी। फोर्थ स्टेप इज़ जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो भी केस होगा, जो भी केस फाइनल जो रिपोर्ट बनकर आती है, उसको सबमिट करने में कुछ भी डिले नहीं करना चाहिए। कोई भी टाइम जो है उसको एक्सटेंड नहीं करना होगा हमें, एज सुन एज आप उसको सबमिट कर दें चार्जशीट को। Fifth step is the date, time and place of the offense should be mentioned in the charge. मीन्स जो ऑफेंस हुआ वो किस टाइम पर हुआ, किस डेट पर हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें स्पेशली मेंशन्ड होनी ही चाहिए इन द चार्ज। एंड द सिक्स्थ इज़ एंड द लास्ट स्टेप इज़ जो चार्जशीट हम जो भी फाइल कर रहे हैं वो प्रिपेयर की जानी चाहिए बाय अ सब इंस्पेक्टर इन द कंसल्टेशन विद द इंस्पेक्टर, जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ रही हो। एंड आवर सेवेंथ और द मेजर पॉइंट सेज दैट कि इंडियन पेनल कोड के जो चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 हैं उनके अंडर जो भी उस केस से रिलेटेड पनिशेबल ऑफेंसेस आ रहे हैं, दैट शुड बी मेंशन्ड separately in the charge sheet. Thank you.